नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने कक्षा 10 की जो पॉइंट्स हैं माय गुड राइट हैंड उसका सेकंड भाग आपको बताने जा रहा हूँ। और दोस्तों, ये जो क्लास 10th की पॉइंट्स है ये आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने इसका फर्स्ट भाग नहीं देखा हो तो मेरे प्ले स्टोर से आप इसके आगे वाले भाग भी देख लेना। इसके अलावा मैंने अन्य पॉइंट्स भी डाली हुई है। और अब आप लोगों को पहली वाली पॉइंट्स बताया कि माय गुड राइट हैंड किस वजह से लिखी गई है कि इसके अंदर कवि अपनी बता रहा है कि वो एक बार गरीब हो गया था किसी कारणवश, तो उसने अपने दोस्तों से सहायता चाही तो सभी दोस्तों ने उसको सहायता देने से मना कर दिया। अब इसने धीरे धीरे अपने किस्मत पर और अपने हार्ड वर्किंग पर विश्वास करना शुरू किया, और जब इसने अपने आप पर विश्वास किया तो धीरे धीरे अपने आप ही इसकी विकास होने लग गया, इसकी इकोनॉमिक कंडीशन सुधरने लग गई। इस पर इसने सभी को एक मैसेज दिया है कि हमें हमारी ज़िंदगी में ईश्वर पर और हमारी कठिन मेहनत पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हम किसी अन्य व्यक्ति पर विश्वास करेंगे तो उससे हमारी सफलता कभी भी अर्जित नहीं की जा सकती है। हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखना, आप लोगों को ये जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ ये किस प्रकार का लगा या इसके अंदर क्या कमी है कि जिसको सुधारा जाए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और स्पेशल करके अपने स्कूल के जो सभी बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं वो सभी अपने कमेंट ज़रूर करना। माई गुड राइट हैंड, माई करेज रिवाइव्ड इन माई फॉर्च्यून्स डेस्पाइट। कवि कह रहा है कि माई करेज यानी जो मेरा साहस था, रिवाइव्ड वो पुनर्जीवित हो गया, इन माई फॉर्च्यून्स डेस्पाइट जो मेरी बुरी किस्मत थी उस बुरी किस्मत के बावजूद भी मेरा साहस मेरे अंदर पुनर्जीवित हो गया। माई हैंड वाज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वाज लाइट। और कवि कह रहा है कि जब मेरे अंदर आत्मविश्वास पुनर्जीवित हुआ तब मेरे हाथ इतने मजबूत हो गए, एज माई स्पिरिट वाज लाइट, जितने की मेरी आत्मा बिल्कुल हल्की हो गई। यानी मेरे अंदर आत्मविश्वास जैसे ही जागृत हुआ तो मेरी आत्मा भी बिल्कुल हल्की हो गई और मेरे हाथ भी काफ़ी मजबूत हो गए। इट रेज्ड मी फ्रॉम शोरो, इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन। कवि बता रहा है कि जब मेरे अंदर आत्मविश्वास हुआ मेरे हाथ मजबूत हो गए और मेरी आत्मा हल्की हो गई। आत्मा हल्की होने से मतलब है कि उसके अंदर जो दुख दर्द भरा हुआ था वो सारा खत्म हो गया। इट सेव्ड मी फ्रॉम सोरो, इसने मेरे को दुखों से बचाया, इसने मेरे को दुखों से बचाया। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, और कई प्रकार के दर्दों से भी मेरे को बचाया। यानी मेरे अंदर जो मेरे जीवन में विभिन्न प्रकार के दुख दर्द आ रहे थे उन सब से मेरे को बचाया। इट फेड मी एंड क्लेड मी अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन मीन्स बार बार। क्लेड का मतलब होता है वस्त्र पहनाना, फेड मीन्स होता है भोजन खिलाना। तो कवि कह रहा है कि किसने मेरे आत्मविश्वास ने, मेरी कड़ी मेहनत ने मेरे को बार बार फेड मी, इस मेरी हार्ड वर्क ने यानी कड़ी मेहनत ने मेरे को बार बार भोजन खिलाया और बार बार मेरे को नए नए वस्त्र धारण करवाए। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी कैम बैक एवरीवन। अब यहाँ पर कवि अपने उन पुराने दोस्तों के बारे में कह रहा है जिनसे इसने सहायता मांगी थी, लेकिन वो सहायता देने के समय पर इनसे बिल्कुल दूर हो गए थे। तो कवि कह रहा है कि अब मेरे अच्छे दिन आ गए, अब मैं वापस पैसे वाला बन गया। तो पैसे वाला जब इंसान बन जाता है तब आप जानते हो कि उसके एक नहीं हजारों दोस्त बन जाते हैं, और जब जेब में पैसा नहीं होता है तब उसका हजारों दोस्तों में से एक भी दोस्त नहीं बचता है। तो वही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हुई है कि अब कभी पैसे वाला हो गया, तो पैसे वाले होने के साथ ही क्या हुआ, द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी कैम बैक एवरीवन। जिन दोस्तों ने उसको छोड़ दिया था या जिन दोस्तों ने उसको त्याग दिया था वे सभी दोस्त अब वापस उसके पास में आना शुरू हो गए, क्योंकि अब उनको पता है कि हमारा दोस्त पैसे वाला हो गया तो अब हम वापस उससे दोस्ती कर लेते हैं।
एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स लुक्ड ब्राइट एज द सन। और जो डार्कर एडवाइजर थे, एडवाइजर का मतलब होता है सलाह देने वाले, और डार्केस्ट यानी उसको उसकी निराशा की समय पर जो सलाह देने वाले व्यक्ति थे, जब वो गरीब था, जब वो निराश था, तो उस वक्त जब वो सहायता मांगने के लिए जाता तो लोग सहायता तो नहीं करते बल्कि उसको सलाह देते थे, तो उन लोगों को डार्केस्ट एडवाइजर बताया गया है। कवि कह रहा है कि जो मेरे को निराशा के समय पर सलाह देने वाले व्यक्ति थे वे अब ब्राइट, ब्राइट का मतलब चमकीला, लेकिन यह है प्रसन्न। अब वे लोग इतने प्रसन्न थे एज द सन, जितना कि सूर्य चमकता है, यानी सूर्य के समान वो चमकते हुए खुशी व्यक्त कर रहे थे। एंड आई नीड देम नो मोर एज दे ऑल अंडरस्टैंड। लेकिन कवि बता रहा है कि वे लोग भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे। दे ऑल अंडरस्टैंड, वे भी इस बात को जानते थे। आई नीड देम नो मोर, कि मेरे को अब इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे वो लोग उसके पास में कितने ही आ रहे थे, लेकिन फिर भी उन लोगों को ये मालूम था कि इसके हृदय में अब हमारे लिए कोई जगह नहीं है। और आप लोगों को अगर ये अच्छा लगता है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, अपनी क्लास के अन्य स्टूडेंटों को भी आप बताएं, और दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आई थैंक दी, आई ट्रस्ट दी माई गुड राइट हैंड। अंत में कवि कह रहा है कि मैंने थैंक दी, मैंने धन्यवाद दिया, आई ट्रस्ट दी, मैंने विश्वास किया, माई गुड राइट हैंड, मेरे अच्छे दाहिने हाथ पर। अंत में कवि अपना ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहता है कि मैंने उनको धन्यवाद दिया, मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया, और मैंने अपने आप पर जो विश्वास किया उसको धन्यवाद दिया, माई गुड राइट हैंड, और मैंने अपने जो अच्छे दाहिने हाथ था उसको भी धन्यवाद दिया। तो आई थैंक दी, आई ट्रस्ट दी माई गुड राइट हैंड, मैंने अपने अच्छे दाहिने हाथ, आपको इस मैटर में मैंने पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर माई गुड राइट हैंड का मतलब हार्ड वर्किंग से है। तो कवि कह रहा है कि मैंने अपने हार्ड वर्क के ऊपर विश्वास किया और अपने ईश्वर को धन्यवाद दिया। तो दोस्तों आप लोग अपनी नोटबुक से प्रत्येक लाइन का ट्रांसलेट अवश्य करोगे, और आप लोगों को इसके लिए एक एक लाइन को कंफर्म याद कर लेनी, क्योंकि हमारे एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। इसके अंदर से एक्सप्लेनेशन आती है और क्वेश्चंस आते हैं। आप लोगों को अगर इनमें से अभी भी किसी भी लाइन का अगर ट्रांसलेट समझ में नहीं आया हो, आप एक बार नहीं 2 बार अपने वीडियो को रिप्ले करके जरूर देखें, और उसके बावजूद भी अगर आपकी समझ में नहीं आता है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर उस लाइन को डाल दें, मैं आपको उसका दोबारा से रिवीजन करवा दूंगा। और अब कुछ समय के लिए मेरे सामने कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, इस वजह से मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाया। मैं अब पूरी कोशिश करता रहूँगा और डेली मेरा वीडियो डालता रहूँगा, और अपना वीडियो डालने का टाइम वह मोस्टली सुबह के समय रहेगा। तो आप सभी से मेरा यही कहना है कि आप रेगुलर इसको देखो और इसको सब्सक्राइब करो। थैंक्स।